हेलो बच्चों, आपका मधु एंड आकांक्षा के चैनल में स्वागत है। तो हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज आपको वर्कशीट कितनी पसंद आने वाली है। तो हम वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर है 31, रीडिंग कैपिटेशन की है। इसे एक्टिविटी शीट पर करना है। इंग्लिश कॉपी में करेंगे और ये 6th, 7th और 8th के बच्चे करेंगे। 3 क्लासों के लिए कॉमन है। डेट है 23 तारीख 2 महीने 2022। यहाँ बच्चों आपका नाम लिखना है, यहाँ आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हम वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट है द स्कॉलर्स मदर टंग और इसमें है रीड द स्टोरी नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। मतलब कि आपको समझना है तो इसमें से QR कोड करके वर्कशीट सुन सकते हैं। और इसमें है और लर्न स्कॉलर मतलब विद्वान जो होते हैं, विद्वान मतलब कि ज्ञानी व्यानी होते हैं वो। Scholars once wished to visit the concert of Akbar. He told the king and his country that he had mastered over many languages. मतलब कि वो कई भाषा में कई राज्यों की भाषा बोल सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी सही से बोल पाते हैं, इंग्लिश सही से बोल पाते हैं, ऐसी ही हर भाषा सही से बोल पाते हैं। अब इसमें है द स्कॉलर्स could speak many languages fluently. He was so fond that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the count to name his mother language. मतलब कि ये पूछता है कि मेरी मदर लैंग्वेज कौन सी है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आप मेरी मदर टंग मतलब कि मातृभाषा, जैसे हमारी हिंदी है, किसी किसी की इंग्लिश होती है, तमिल होती है, ऐसी इसमें बोला है कि जो विद्वान था उसकी मदर टंग कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है। तो फिर बोला गया मैन एवरीवन फाइल्ड द चैलेंज वाज टेकन बाय अप बट द नाइट बर्ड वेंट क्विकली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन हैज वाज एस्लीप। मतलब कि जब स्कॉलर सो रहा था तब बीरबल उसके कमरे में गया, रात में धीरे से गया शांत में, और स्कॉलर के रूम में उसने स्लिप करते हुए देखा। तो फिर उसने he wised into the scholars ear and took in with a father the scholar held awake, cried out suddenly and shoot out word in his mother tongue। कि इसमें रात में बीरबल गया और स्कॉलर के कान में, जो होता है मोर का पंख होता है या किसी का भी पंख होता है, उसने उसके कान में करा। तो वो तो चिल्लाएगा, अपनी मातृभाषा में चिल्लाएगा। तो उसने तमिल में बोला। किसमें बोला? तमिल में, तेलुगु में बोला। बर्ड केम द कंट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड everyone that the scholars mother tongue was तेलुगु। मतलब कि ये चिल्लाया तो अपनी मातृभाषा में चिल्लाया, तेलुगु में। तो इससे बीरबल जान गया कि अकबर या बीरबल जान गया कि वो कौन सी भाषा में बोलता है। जो चैलेंज दिया था वो जीत गया था। मतलब कि उसने बात दरबार में बताया कि वो तेलुगु भाषा में है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है। द स्कॉलर्स वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। देन किंग अकबर आस्क्ड बर्ड हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। कि वो चौंक गया, मतलब हैरान हो गया कि इसने कैसे बताया कि मेरी मातृभाषा कैसी है। अब अकबर ने बोला इन डिफिकल्ट पर्सन स्पीक इज मदर टंग। बर्ड आंसर्ड इन टाइम ऑफ डिफिकल्ट अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द स्कॉलर्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रू। मतलब कि उसने बताया, दरबार में बताया कि मैं कैसे उसके रात में कमरे में गया था। जैसे इसमें बताया गया है, इस पूरे में बताया गया कि इसमें अकबर ने बोला कि मैं कैसे रात में गया, उसके कान में क्या करा, तो अपनी मातृभाषा में चिल्लाया। और इसमें इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। एक्टिविटी फाइंड आउट एंड 2S डायरेक्टेड। अब पहले इसमें बोला गया है वे आर इज तेलुगु स्पोक इट इज द मदर टंग ऑफ।
इसका आंसर हम करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स्कॉलर्स तेलुगु स्पोकन इन मोस्टली इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना। मतलब कि स्कॉलर्स था वो तेलुगु बोलता था, स्पोक इन मोस्टली मतलब वो तेलुगु की मातृभाषा थी और आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी और तेलंगाना में बोली जाती थी। दूसरा बोला गया क्वेश्चन, व्हाट इज योर मदर टंग, फाइंड आउट फॉर योर पेरेंट्स मदर मोर अबाउट यू मदर टंग, कि आपकी मदर टंग कौन सी है। तो इसमें आपकी जो मदर टंग है आप वो लिख सकते हैं, जैसे कि मेरी हिंदी है। हिंदी इज आवर मदर टंग, आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज दैट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियंस रिलेटेड टू द majority of the नॉर्थ इंडियंस स्पीक हिंदी। अब तीसरा क्या बोला गया है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग। तो इसमें बोला गया है कि जो समवन उसमें बोले गए हैं मदर टंग, तो हिंदी इंग्लिश में बोले गए हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, और गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आपको उसमें से भी कुछ और मिले तो आप वो लिख सकते हैं हिंदी में। अब लास्ट चौथे में क्या बोला गया है, चौथे में है राइट डाउन एनी टू थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, लाइक फादर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, जो स्कॉलर था विद्वान था, और सरप्राइज्ड मतलब हैरान कि उसने उसकी भाषा कैसे पहचान ली, तो वो हैरान हो गया था। अब इसमें लास्ट था पांचवें, उसमें क्या बोला गया, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट एंड स्लीपिंग। तो इसमें ये आंसर कर लेंगे आप। 1 2 ब्रदर राम एंड श्याम वेयर फाइटिंग ओवर द वर्शिप ऑफ अ मैंगो ट्री Ram sighed and what mango tree was his will, some sighed he out it. Unable to find a way out, they decide to ask Birbal for help. Birbal handled the situation and told the brothers to remove all the mangoes, share them between the two brothers, then cut the tree into equal halves upon hearing Birbal। अब आगे क्या है इसमें, राम नोट विल श्याम फाइल्ड नॉट टू कट द ट्री फॉर ही हैड nurtured in the tree whole year। Birbal found who the real owner of the tree was, he said the tree belongs to Sham because the very truth of cutting it down trouble his someone who has cared for it for their years won't cut it down immediately। अब आगे क्या है बच्चों यही थी आपकी 5 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आपने देख लिया और आंसर आपने देख लिया, यही था हमारी अच्छी वर्कशीट, बहुत आसान सी वर्कशीट है। आपको वर्कशीट पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद कमेंट कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वर्कशीट कौन सी पसंद आई और आपको कौन सा क्वेश्चन पसंद आया। और ये बीरबल और अकबर वाली कहानी बहुत अच्छी है, आप पढ़ना ज़रूर, समझ ना आए तो ये ऑडियो सुन सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।